माता दी, जय माता दी। जोर से बोलो जय माता दी। पूर्ण तरीके से सरकारी गाइडलाइन के अनुसार आप पूजा को मनाएं और कोई भी ऐसा आपको संदिग्ध व्यक्ति या कोई भी आपको संदिग्ध स्थल पे कोई ऐसा चीज नजर आता है तो अपने स्थानीय पुलिस और प्रशासन अधिकारियों को सूचित करें। और दुर्गा की बोल शेरों वाली मैया की। लोगों में सनातन संस्कृति के प्रति एक रुचि फैल रहा है। लोग जो है बढ़ चढ़ करके भाग ले रहे हैं। विश्वास तो फलदायक हो। यदि लोगों को विश्वास है कि माँ हम सबों का कल्याण करेगी तो निश्चित रूप से सबों 1973 से हो रहा है। हमारे पिताजी स्वर्गीय रघुनंदन तिवारी विधायक है। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। बोल दुर्गा महाराज, बोल शेरों वाली मैया की। नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं झारखंड खोज खबर। नवरात्र का समय चल रहा है। पूरे क्षेत्र में माँ जगत जननी जगदम्बा स्वरूपा माँ भगवती की पूजा अर्चना लोग कर रहे हैं। स्क्रीन के माध्यम से आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार से लोगों में सनातन संस्कृति के प्रति एक रुचि फैल रहा है। लोग जो है बढ़ चढ़ करके भाग ले रहे हैं, पूजन कर रहे हैं। और इसी क्रम में आज हम लोग बंडा सिंगा मोड़ में हैं और यहाँ पर जो प्राचीन दुर्गा मंदिर जो बहुत सालों से यहाँ पर पूजा होती आ रही है, इस स्थान पे आए हैं। आइए यहाँ के जो समिति के अध्यक्ष हैं जो प्रत्येक वर्ष यहाँ बहुत ही भव्य रूप से पूजन करते हैं और यहाँ के जो आचार्य हैं, यहाँ के जितने भी सदस्य हैं, सभी से बातें करेंगे। सबसे पहले हम लोग रोहित तिवारी जी से मिलते हैं। इस पूजा समिति के अध्यक्ष हैं और प्रत्येक वर्ष की भांति इस बार भी कुछ अलग और अनोखा कर रहे हैं। जय माता दी। सबसे पहले आपको जय माता दी। कब से पूजन हो रहा है? मतलब लोगों में जो है एक अलग सा भाव यहाँ पर लोगों का जुड़ा हुआ है। ये 1973 से हो रहा है। हमारे पिताजी स्वर्गीय रघुनंदन तिवारी विधायक है। जी जी, 1973 से 1973 से हो रहा है। तो आज तो अष्टमी का पूजन हो गया, आज उसके बाद और क्या क्या कार्यक्रम बचा हुआ है? कल नवमी का पूजा है, पाठ होगा और फिर विजयदशमी है। मेला लगेगा, मेला लगता है। तो देखिए NH2 में आपको बरकट्ठा क्षेत्र की बात करें तो घांगरी में एक पूजा रोड पे होती है, फिर बरकट्ठा बाजार में होता है, फिर बंडा सिंगा मोड़ और बेलकप्पी, फिर गोरहर। मतलब NH2 से सटा हुआ यही जो स्थान है वहाँ पे पूजन होता है। उसके बाद अगर बात करें तो ये जो पूरा बरकट्ठा क्षेत्र का पूजन है विशेष रूप से होता है। हमारे साथ आचार्य नरेश पांडे जुड़े हुए हैं, बहुत सालों से माँ की पूजा अर्चना कर रहे हैं। विशेष रूप से भक्तों को क्या कहना चाहेंगे? इस नवरात्र भक्त क्या करें जो उनको विशेष लाभ होगा? भगवती सबों का कल्याण करें। आदि शक्ति भगवती की असीम अनुकंपा है और इन्हीं के फल स्वरूप आज भक्तिमय में सब हो रहे हैं। जितना भक्तगण है भक्ति भाव में विह्वल होकर के माँ की पूजा आराधना में भाग ले रहे हैं। माँ सबों का कल्याण करें। अच्छा आचार्य जी, ये बताइए भक्त ऐसा क्या करे इस नवरात्र अष्टमी का आज पूजन हुआ, नवमी विजयादशमी में, जिससे उनको बहुत सारा लाभ प्राप्त हो? क्योंकि आज का समय है, लोग चाहते हैं कि हम पूजन के माध्यम से कुछ ऐसा करें कि हमें जो है तुरंत सौभाग्य की प्राप्ति हो। देखिए, पंचांग के आधार पर जो नियम बताया गया है उसी के तहत हम लोग पूजा आराधना करते हैं। और जिस तरह से भक्ति भाव के साथ में लोग भक्त सब आकर के यहाँ पूजा कर रहे हैं, ठीक इसी तरह से देते जाएं, इसी तरह से भक्ति भाव में विह्वल रहें, पूजा करते जाएं और विश्वास तो फलदायक हो। यदि लोगों को विश्वास है कि माँ हम सबों का कल्याण करेगी तो निश्चित रूप से सबों का कल्याण होगा। दूसरी बात है कि यहाँ भक्ति भाव में विभोर होकर के भक्तगण जिस तरह से यहाँ भक्ति में दिखाते हैं, माँ की पूजा आराधना करते हैं, हमारे ख्याल से सब कोई खुशहाल है और सब कुशल मंगल है, तभी तो भक्ति में सब हो रहा है। यदि माँ सबों की कल्याण नहीं करती, इनकी कृपा दृष्टि सबों के ऊपर नहीं होता तो आज भक्तों की तादाद यहाँ नहीं लगी रहती। सुबह से लेकर के अभी तक तो काफी भीड़ लगी रही। आज अष्टमी उपरांत नवमी है। अष्टमी तिथि समाप्त होने के बाद में 1:44 में संधि पूजा की गई, माँ की आरती हुई, प्रसाद वितरण हुआ और प्रत्येक दिन नवरात्रा जब से शुरू होता है कलश स्थापन से ही यहाँ प्रसाद वितरण का आयोजन रखा गया है। प्रतिदिन प्रसाद, हाँ, 10 मालपुआ सुबह 11 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक प्रसाद वितरण करने का कार्यक्रम चला आ रहा है और ये बहुत दिनों से चला रहा है। हमारे जजमान भी भक्तिमय हो जाते हैं और भक्ति भाव में विभोर होकर के अपना तन मन धन सब माँ के आगे समर्पण कर दिए हैं।
और माँ इनको भी कोई चीज की कमी नहीं रखी है। माँ काफी इन लोगों को हर्षित पुलकित रखी है, जिसके फलस्वरूप आज प्रसाद वितरण बड़ी सुंदर ढंग से किया जा रहा है। लोगों की आवश्यकता थी विशेष रूप से चढ़ बढ़ करके चंदा देते, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो मुंह मोड़ लिया करते हैं और जो भक्तिमय होते हैं वो चंदा ला करके पहुंचाते हैं। यदि कोई दिया ठीक है, नहीं दिया तो भी ठीक, स्वेच्छा से ही लेते हैं, किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं है। और जो घटता है अपने घर से लगा करके ये पूजा कर रहे हैं, तो भगवती की कहीं न कहीं विशेष कृपा इनके ऊपर है। तभी तो आज हम सबों को यह दर्शन करने का शुभ अवसर प्राप्त होता है इस पुजारी जी के माध्यम से। ये बहुत बड़ी बात है। आचार्य जी ने बताया कि क्या करने से विशेष जो है लाभ भक्तों को होगा। हमारे इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो शेयर करें और बताएं कि ये झारखंड खोज खबर के माध्यम से कि कैसे नवरात्रि में जो है माँ भक्तों का कल्याण करती है। हमारे साथ और भी लोग जुड़े हैं, हमारे साथ कुलदीप पांडे जुड़े हुए हैं, ये भी बताएंगे। जुड़े हुए हैं, इनसे बातें करेंगे क्या भक्तों को संदेश देना चाहिए सनातन की, और लोग कैसे लौट रहे हैं और पूजा में दिन ब दिन भीड़ बढ़ती जा रही है। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से इस शारदीय नवरात्र की हार्दिक शुभकामना सभी सनातन प्रेमियों को और माँ दुर्गा के जितने भी भक्त हैं सभी को हार्दिक बधाई देते हैं। और साथ साथ आपके चैनल को भी मैं शुभकामना देता हूं कि आप क्षेत्र के अच्छे सारे खोज खबर को लोगों के बीच रखते हैं। यह शारदीय नवरात्र है और इसमें 9 दिनों में भगवती की 9 रूपों की पूजा की जाती है। आज महाअष्टमी है, नवमी है, आज से ही 1:44 के बाद नवमी हो गया। तो नवमी मुख्य रूप से शस्त्र पूजन के लिए माना जाता है, क्योंकि इसकी एक कथा है कि जब भगवान राम लंका में रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए जब जा रहे थे तो भगवती शक्ति आदि शक्ति की पूजा किए थे। और वो एक प्रतीक माना जाता है कि हम जब भी कोई दुष्टों का संहार करने के लिए जब कदम उठाते हैं तो शक्ति की आवश्यकता होती है। और इन्हीं शक्ति के रूपों का हम लोग सभी सनातन प्रेमी जो हैं वह पूजन करते हैं। ये भगवती का ये कृपा है हमारे पूरे भारतवर्ष नहीं विश्व में, कि इनकी कृपा के कारण ही आज पूरा ब्रह्मांड जो है वह टिका हुआ है, ऐसा हम लोग मानते हैं। और दूसरी बात है कि यह त्योहार जो है हम लोग त्योहार के रूप में मनाएं। माता जी जो संदेश देना चाहते हैं लोगों को, भगवान राम ने जो संदेश दिया रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए, इसी नवरात्र में उन्होंने पूजन किया था। तो हम लोगों को अपनी जो बुराई है उसको समाप्त करना चाहिए। हम लोग जो बलि देते हैं, बलि का अर्थ ही यही है कि हमारे अंदर जो बुराइयां हैं, हमारे समाज में जो खामियां हैं, हम उसकी बलि चढ़ाएं, न कि किसी जीव का बलि चढ़ा करके हम बहुत प्रसन्न होते हैं। तो इसका अर्थ ये नहीं है, क्योंकि जीव तो जीव है वह, और सभी यह प्रकृति जो है सबको जीने का अधिकार दिया है। तो निश्चित रूप से हम सभी सनातन प्रेमियों से मैं एक निवेदन करूंगा कि निषेध जो वस्तु है उसका त्याग करें। जैसे शराब पी करके समाज में असामाजिक तत्व हावी होते हैं, या किसी प्रकार का जो समाज में बहुत तरह की बुराइयां हैं, तो उसको छोड़ करके हम सभी को भक्तिमय वातावरण में जीना चाहिए। और मैं इस क्षेत्र के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, सभी थाना प्रभारी को मैं अपने तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूं कि सभी ने अपने मुस्तैदी से ड्यूटी कर रहे हैं और इस क्षेत्र में एक अमन चैन शांति का संदेश दिए हैं कि आप किसी भी प्रकार के बाधा से मुक्त होकर के आप त्योहार मनाएं और अपनी प्रसन्नता को जाहिर करें। इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। देखिए कुलदीप पांडे जी ने बता दिया है कि क्षेत्र में अमन शांति के साथ सरकारी गाइडलाइन के अनुसार लोग पूजन कर रहे हैं। बहुत ही मतलब शांतिपूर्ण तरीके से पूजन मनाया जा रहा है। हमारे साथ बिलकपी पंचायत के पूर्व मुखिया प्रतिनिधि अर्जुन राणा जी भी जुड़े हैं। अच्छा अर्जुन जी, ये बताइए कि इस नवरात्र जो है लोग पूजन कर रहे हैं, सरकारी व्यवस्था भी जो है बहुत ही मतलब बृहद रूप से दिया गया है। आप क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले आपका चैनल को मैं धन्यवाद देता हूँ और जय माता दी। बंडा सिंगा चौक पे 1983 से यहाँ 73 से
हमारे आदरणीय स्वर्गीय रघुनाथ तिवारी के द्वारा, जो हम लोग जानते भी नहीं थे, कि जब से हम लोग को ज्ञान हुआ है तब से यहाँ पूरे बेलकपी पंचायत के सभी जनमानस भक्तजन यहाँ विधि व्यवस्था से शांतिपूर्वक से यहाँ पूजा मनाते आ रहे हैं। और सबसे पहले कि उनको मैं फिर से एक बार बधाई देना चाहता हूँ कि जो आज हम लोग को लोग ने कहते थे, जो आज हम लोग सत्य मानते भी हैं कि सतयुग जो था और बीच में अभी जो कलयुग को देखा जा रहा है, सच में अभी कह रहे थे आचार्य महोदय कि सतयुग ही आज, तो शायद हम लोग शांति व्यवस्था नहीं रह पाएंगे। चाहे किसी भी काल कष्ट हो, लेकिन माँ का आराधना निश्चित लोग करते हैं, चाहे जिस रूप से करे, वो आत्मा से करे या परमात्मा से, लेकिन करना ही पड़ेगा। एक चीज अभी ये पृथ्वी में एक ही चीज बचा हुआ है, सिर्फ पूजा। और वही समय फिर आ गया है जो जब तक लोगों में सोच और बदलाव नहीं आएगा और प्रेम नहीं बनाएगा तब तक ये पृथ्वी बचने वाला नहीं है। लेकिन अभी भी लोगों में कुछ है सत्यवादी, जो आज हम लोग टिके हुए हैं। सभी लोग मिलजुल कर इसी देवता को, हम लोग इसी प्रांगण में हम लोग पूजा पाठ करते आ रहे हैं जब से हम लोग ज्ञान आया है, और करते रहेंगे। और प्रशासन के द्वारा भी काफ़ी व्यवस्था किया गया है, या अनुमंडल पदाधिकारी हो, जिला का हो, या हमारे गुरु थाना का, सभी दल बल के साथ माननीय थाना प्रभारी के द्वारा यहाँ भी सुरक्षा दिया गया है, जो पहले नहीं दिया था उस तरह से इस बार ज़्यादा दिया गया है, क्योंकि लोगों का भावना, देश का भावना काफ़ी बढ़ चुकी है। जी जी, इसके लिए व्यवस्था को तंदुरुस्त किया गया है। व्यवस्था काफ़ी अच्छा होना चाहिए, शराब की पाबंदी होना चाहिए। जगह जगह लोग शराब पीते हैं, तरह तरह का घटना हो रही है। ये होता है कि लोग 9 दिन जो है भक्ति में सरोवर रहते हैं, और नौवीं के बाद जो 10वां दिन होता है लोग खुद असुर बन जाते हैं। उन लोगों को क्या करना चाहेंगे? जी सर, मैं तो यही बोला हूँ, मीटिंग में बोला हूँ कि सर 8 दिन तक तो लोगों बहुत शांति व्यवस्था रहते हैं, लेकिन नौवीं के बाद जो 3 दिन काफी शराब के कारण वो हुड़दंगे करते हैं लोग, लड़ाई झगड़ा भी होती है। इसके लिए काफी प्रशासन का सहयोग मिल रही है हम लोग को। और इसी तरह से हम तो कहेंगे सभी, जहाँ तक मेरी आवाज जाए लोगों सुने, बढ़िया से पूजा करें। पूजा में ही शांति है और शांति रहेगा। जय माता दी। देखिए, जिस प्रकार से सनातन संस्कृति की पताका पूरे भारतवर्ष में फहरा रही है, लोग जो है बढ़ चढ़ के हिंदू धर्म में जो है एक यही है कि पूजन पाठ और त्योहार को बड़ी ही शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जाता है। लेकिन कलयुग ने भी कुछ प्रभाव दिखाया है, जिसके कारण से लोग जो है दानव रूप ले लेते हैं। 8 दिन तो वो मानव रहते हैं, 9वें दिन दानव रूप ले लेते हैं। तो ऐसे लोगों को झारखंड खोज खबर के माध्यम से भी बोलना चाहूंगा कि आप अपनी संस्कृति को बचाने में आप ही का हाथ है। शांतिपूर्ण तरीके से सरकारी गाइडलाइन के अनुसार आप पूजा को मनाएं, और कोई भी ऐसा आपको संदिग्ध व्यक्ति या कोई भी आपको संदिग्ध स्थल पे कोई ऐसा चीज नजर आता है तो अपने स्थानीय पुलिस और प्रशासन अधिकारियों को सूचित करें, और दुर्गा पूजा को बड़े ही शानदार पूर्ण तरीके से बनाएं। आप देख रहे हैं झारखंड खोज खबर। नमस्कार, जोहार, मैं बाबा पुष्प पांडे।